रालोद ने शुरू की संगठन मजबूत करने की कवायद। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रालोद ने संगठन मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। 11 सितंबर को नोएडा में जयंत चौधरी ने बैठक बुलाई है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बता दें, बैठक में पश्चिम क्षेत्र के सभी पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। 16 सितंबर को मेरठ में भाईचारा सम्मेलन होगा। सम्मेलन में अपना दुर्ग मजबूत करना चाहती है रालोद। तो अब रणनीति बनाई जा रही है रालोद की तरफ से भी। आम चुनाव के तहत पश्चिम में विस्तार करेगी रालोद। विस्तार के बाद रालोद पश्चिम की सीटों पर दावा करेगी। बता दें, दोनों पर था 25-25 हजार का इनाम। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई के हैकर को बुलाकर कोऑपरेटिव बैंक में सर्वर को हैक किया गया था। बैंक में 146 करोड़ हड़पने वाले मास्टरमाइंड गिरफ्तार किए गए हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दोनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। तो वहीं पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुंबई के हैकर को बुलाकर कोऑपरेटिव बैंक में सर्वर को हैक किया था। एकेटीयू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एकेटीयू से जुड़े कॉलेजों की संबद्धता मामले में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने की इजाजत दे दी है। तो यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बीकेट समेत अन्य कोर्स में एडमिशन शुरू करने की इजाजत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एकेटीयू को 15 सितंबर का समय दिया है। एकेटीयू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एकेटीयू से जुड़े कॉलेजों की संबद्धता मामले में राहत मिली है। उर्दू जबान के मशहूर शायर का निधन हुआ है। तो ये लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मशहूर शायर हसीब सोज का निधन हुआ है। बदायूं के अलापुर के रहने वाले थे हसीब। कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित थे हसीब। तो ये बेहद ही दुख भरी खबर आपको बता रहे हैं, शायर का निधन हो गया है। हसीब शोज के निधन से शायरों में शोक की लहर देखने को मिल रही है। पुलिस लाइन में आज मनाई जाएगी जन्माष्टमी। तो ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जन्माष्टमी की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। वहीं पुलिस लाइन में आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। बता दें, मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो पुलिस लाइन में आज जन्माष्टमी की धूम देखने को मिलेगी। विनय श्रीवास्तव हत्याकांड के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विकास किशोर के पिस्टल का लाइसेंस सस्पेंड हुआ है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डीएम ने पिस्टल का लाइसेंस सस्पेंड किया है। तो पिस्टल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। डीएम ने पुलिस से मिली रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, विनय श्रीवास्तव हत्याकांड के मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि विकास किशोर के पिस्टल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास श्रीवास्तव के शस्त्र से उनके घर में ही उनकी गैर मौजूदगी में उनके दोस्त विनय श्रीवास्तव की बीते दिन हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से कहीं ना कहीं सियासी घमासान इस मामले को लेकर बना हुआ था। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया कि मामले की पूरी तहकीकात की जाएगी निष्पक्षता के साथ और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि विनय श्रीवास्तव उनके परिवार के जैसा है। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो अब लखनऊ के डीएम शिवपाल गंगवार इस मामले को पूरी तरह से पुलिस विभाग के आने के बाद से उनके द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के शस्त्र को रद्द कर दिया है, यानी कि निलंबित कर दिया है और उनके शस्त्र को जब्त भी कर लिया गया है। जी धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।
तो लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दो लड़कों ने युवती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां आरोपी युवक मौके से अपनी कार छोड़कर फरार हुए हैं। तो छेड़खानी का मामला लखनऊ से सामने आया, जहां पुलिस ने आरोपी युवकों की कार को जब्त कर लिया है। हजरतगंज थाना क्षेत्र स्थित डालीबाग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। रालोद ने शुरू की संगठन मजबूत करने की कवायद। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 11 सितंबर को नोएडा में जयंत चौधरी की ये बैठक बुलाई गई और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। वहीं बैठक में पश्चिम क्षेत्र के सभी पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। तो देखिए, चुनाव को देखते हुए अब रालोद भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। 16 सितंबर को मेरठ में भाईचारा सम्मेलन किया जाएगा। वहीं सम्मेलन में अपना दुर्ग मजबूत करना चाहती है रालोद। आम चुनाव के तहत पश्चिम में विस्तार करेगी रालोद। तो देखिए, अब रणनीति तेज होती नजर आ रही है। रालोद देखिए, विस्तार के बाद रालोद पश्चिम की सीटों पर दावा करेगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, रालोद ने संगठन मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? देखिए मेमोरी, आम चुनाव में करीब 8 महीने का समय शेष है और जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल अपनी सक्रियता संगठन विस्तार को लेकर दिखा रहे हैं, इसी सिलसिले में रालोद भी पश्चिम में अपनी जो पकड़ है वो मजबूत करना चाहती है। 11 सितंबर को नोएडा में जयंत चौधरी ने बाकायदा एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी बड़े पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ 16 तारीख को मेरठ में एक भाईचारा सम्मेलन है। इस भाईचारा सम्मेलन में सभी जो पदाधिकारी है वो शामिल होंगे। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पश्चिम का गढ़ जो है रालोद का दुर्ग माना जाता है, इसको अभेद्य दुर्ग बनाने के लिए तमाम कवायद जो है वो जयंत चौधरी ने शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में तमाम बैठकें पदाधिकारी की हो रही है, सम्मेलन हो रहा है, ताकि पश्चिम की सीटों पर, लोकसभा सीटों पर रालोद अपना दावा कर सके। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस पर हमला किया गया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस पर हमला किया गया है। बैंक लोन के मामले पर लेखपाल कानूनगो के साथ पुलिस पहुंची थी। पुलिस टीम और तहसील की टीम पर हमला हुआ है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस पर हमला किया है। विरोध में आई महिलाओं ने महिला सिपाही की उंगली को दांतों से चबाया है। महिला सिपाही समेत महिला दारोगा पथराव में घायल हुई हैं। तो ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला दारोगा की तहरीर के आधार पर पारा थाना में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। बैंक में 146 करोड़ हड़पने वाले मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुंबई के हैकर को बुलाकर कोऑपरेटिव बैंक में सर्वर को हैक किया गया था। इस खबर पर हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, बैंक से 146 करोड़ हड़पने वाले मास्टरमाइंड गिरफ्तार किए गए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से बात की जाए उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के, जिस तरीके से साइबर हैकिंग का जो मामला सामने आया था, क्योंकि इस मामले को लेकर के इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हुई, क्योंकि इस मामले को लेकर एसटीएफ की टीम लगातार काम कर रही थी। और इसके साथ साथ जो साइबर क्राइम सेल की बात की जाए वो भी इस मामले में काम कर रही थी। जिसके बाद एक बात जो सामने आई थी कि वो लगभग 146 करोड़ का जो पैसा था वो इन लोगों के द्वारा हैक किया गया था। इसके बाद 2 लोग जो फरार चल रहे थे उनके ऊपर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। इसके बाद एसटीएफ की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन जैसे ही इनपुट मिला उस इनपुट के आधार पर 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो साफ तौर से इसमें यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो मास्टरमाइंड थे उन लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई, लेकिन अभी जो गिरफ्तारी की जो संख्या है, जो हैकर बुलाए गए थे मुंबई से, उनके मामले में भी अभी तफ्तीश चल रही है, क्योंकि एक बड़ा मामला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है उसको इन लोगों के द्वारा निशाना बनाया गया था, क्योंकि उसके सर्वर को हैक कर लिया गया था। तो इन सभी मामलों में अभी कहीं ना कहीं ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि अभी इसमें जो गिरफ्तारी के जो आंकड़े हैं वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि मास्टरमाइंड तो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और जो लोग हैं उनसे अभी पूछताछ के बाद जो और गिरफ्तारियां होंगी वो जरूर बढ़ेंगी। जी धन्यवाद कलीम, तमाम जानकारियों के लिए। जेल में बनी पोशाक पहनेंगे बांके बिहारी। तो ये मथुरा से
खबर आपको बता रहे हैं जहां बांके बिहारी मंदिर में पोशाक लेकर जेल मंत्री पहुंचे हैं। मथुरा जेल के बंदियों ने विशेष रूप से पोशाक तैयार की है जो बांके बिहारी पहनेंगे। जन्माष्टमी के अवसर पर यही पोशाक पहनेंगे बांके बिहारी। जन्माष्टमी पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। तो ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के आदेश पर निर्देश दिया गया है। UPPCL चेयरमैन आशीष गोयल ने निर्देश दिए हैं। निगमों के प्रबंध निदेशकों को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। शिकायतों का तत्परता से निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए हैं। शक्ति भवन में चेयरमैन आशीष गोयल ने बैठक की है।